हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो चैप्टर था हमने पिछले वीडियोस में देख लिया, जो स्केलेटन सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS सिस्टम। ठीक है, ये आपके सभी कोर्स में चलता है। ठीक है, नर्सिंग, फार्मेसी, GNM। ठीक है, साथ ही साथ जो ECG है, DRT है, DMLT है, OT है, ठीक है, ब्लड बैंक, इन सभी में ये कोर्स आपका चलता है। इमरजेंसी एंड ट्रोमा, ठीक है, आपके सभी में ये कैथ लैब में जो जितने भी डिप्लोमा है ये सभी में ये आता है। तो आज बात करेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, चैप्टर का नाम है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चैप्टर का क्या नाम है भाई? द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, CVS। ठीक है, ये देखो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ भाई। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है कार्डियो शब्द, दूसरा है वेस्कुलर शब्द। ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब क्या होता है भाई? हार्ट। और जो वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, क्या होता है भाई? वेसल्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? हार्ट और वेसल्स। तो आपका जो इस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें ये किस किस से मिलकर बना है? हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, हार्ट है वो है आपके जो ब्लड का है वो पंपिंग करता है और जो प्रेशर है रेगुलेट करके मेंटेन रखता है। ठीक है, ये काम करता है आपका। नेक्स्ट, अब ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स एक लेंथी नेटवर्क है अपनी बॉडी के अंदर। क्या है? एक लेंथी नेटवर्क है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? जो ब्लड वेसल्स क्या है अपनी बॉडी में फैला हुआ एक लेंथी नेटवर्क है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि जो हार्ट है वो कैसे है काम करेगा, ठीक है, कितनी लेयर से मिलकर बना, इसकी एनाटॉमी कहाँ है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स कौन सी कहाँ जा रही है, ब्लड को लेके कौन जा रही है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, ब्लड का जो एक्सचेंज है गैस वो कैसे होता है, इन सभी चीज़ों की बात हम इसमें करने वाले हैं। तो देखो भाई, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है भाई? हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, हार्ट तो क्या करता है आपका ब्लड को जो पंपिंग कर रहा है और जो ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करेगा, जो सर्कुलेशन है सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। हार्ट तो ये काम कर रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है? जो अपनी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर लेंथी नेटवर्क है जो क्या करता है? ब्लड को हार्ट से लेकर जाता है बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, जो भी सेल टिश्यू है सभी। ठीक है, और वहां से वापस हार्ट के पास आता है। ठीक है, जब लेके जाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, जो अपने सेल को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक सेल को लिविंग के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, वो किसके अंदर से जाएगा भाई? ब्लड के थ्रू जाएगा। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें आ जाएगा और वो कहाँ तक लेके आएगा? ब्लड के थ्रू लेके आएगा। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। तो ये काम है इसका। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ और देखो, आपका जो ब्लड है वो दो सर्कुलेशन करता है बॉडी के अंदर। कितना सर्कुलेशन करता है भाई? आपका ब्लड है वो दो सर्कुलेशन करता है। एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन होता है भाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ गई मेरी बात? कितने तरीके से सर्कुलेशन होता है भाई? दो तरीके से सर्कुलेशन होता है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे बोलेंगे? देखो, नाम से पता है पल्मोनरी जो किसमें बहेगा? पल्मोनरी के मतलब कि जो हार्ट से जो आपकी आर्टरी जो जाएगी, ठीक है, और वापस हार्ट से लंग्स तक जाएगा ये। ठीक है, और लंग्स से वापस आएगी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन के द्वारा जाएगा। तो इस सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड जाएगा कहाँ से? हार्ट से कहाँ तक? लंग्स तक। तो हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से वापस हार्ट तक आएगा। वो तो कौन सा सर्कुलेशन कहलाएगा भाई? आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसके अलावा जो सर्कुलेशन होगा वो कौन सा कहलाएगा? सिस्टेमिक। अब सिस्टेमिक में क्या होगा? जो आपका हार्ट से ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी ऑर्गन तक जाएगा। ठीक है, होल बॉडी ऑर्गन तक जाएगा। ठीक है, वो और होल बॉडी से वापस हार्ट में आएगा। वो कौन से में कहलाएगा भाई? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगा वो। ठीक है, सर्कुलेशन समझ गए? एक तो जाएगा हार्ट से लंग्स तक, वो तो पल्मोनरी। ठीक है, और दूसरा आपका हार्ट से
आपकी होल बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपके जो, अब देखो यहाँ पर बात आती है कि आपकी ये हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, लेके आ रही है, ये क्या होता है? देखो ठीक है भाई, देखो आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड जाएगा, किस में जाएगा भाई? आर्टरी के अंदर जाएगा। ठीक है, आर्टरी फिर डिवाइडेड होगी, आर्टरी सब ब्रांच में डिवाइड होगी और वो बन जाएगी आर्टरियोल्स। क्या बन जाएगी भाई? आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, आपका आर्टरियोल्स आगे चलकर डिवाइडेड होगा, वो होगा कैपिलरीज के अंदर। किस में होगा भाई? कैपिलरी के अंदर। ठीक है, फिर आपकी कैपिलरी जाके जो कनेक्ट होगी आपस में, ठीक है, वो होगी वेन्यूल्स के अंदर। किस में होगी भाई? वेन्यूल्स के अंदर। फिर वेन्यूल्स जाके किस में कन्वर्ट होगी भाई? आपकी वेन के अंदर, और वेन आपके हार्ट के पास आएगा। ठीक है, ये आपका सर्कुलेशन चलता है। ये क्या चलता है भाई? सर्कुलेशन चलता है। ठीक है, ये सर्कुलेशन ब्लड का चलता है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो ऐसे चलता है। आपका हार्ट से जो निकलेगी वो आर्टरी कहलाएगी, मतलब हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाली क्या कहलाएगी भाई? आर्टरी कहलाएगी। सेकेंड चीज, आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है भाई? आर्टरी के अंदर ब्लड है वो फ्लो होगा भाई आपका प्योर ब्लड। कैसा होगा? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा, वेन कौन कहलाएगी? जो हार्ट की तरफ आ रही है ब्लड को लेकर। ठीक है, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है वो क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगी आपकी वेन। और वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड मतलब कि जो CO2 का लेवल है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आपको जब एग्जाम होने के बाद में आपका जैसे प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। देखो आर्टरी के अंदर कैसा होना चाहिए? प्योर ब्लड फ्लो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है? ठीक है, तो वो होती है आपकी भाई जो ये पल्मोनरी आर्टरी है वो होती है। ठीक है, देखो पल्मोनरी क्यों? क्योंकि इस साइड जो राइट साइड होता है उसमें कैसा है? इम्प्योर, क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना को यहाँ ब्लड ला के डाल देंगे, फिर ये वाला एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से जाके फिर लंग्स में जाके प्योर होगा। ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज वहाँ होगा एल्यूलाई पार्ट में। ठीक है, फिर आएगा वो प्योर होके। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो इम्प्योर ही है ना, तो यहाँ से इम्प्योर ही जा रहा है फ्लो होके। ठीक है, तो ये क्या है? हार्ट से दूर जा रही है तो क्या कहलाएगी? आर्टरी कहलाएगी। हार्ट से दूर आ रही है मतलब आर्टरी कहलाएगी, और ब्लड को लेके जा रही है हार्ट से तो आर्टरी कहलाएगी। लेकिन कैसा है? इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है। तो ये एक किस्म हो गया कि इम्प्योर ब्लड के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है भाई? सॉरी, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट चीज देखो, लंग से वापस आपकी दो तो लेफ्ट लंग से और दो राइट लंग से आपकी क्या आएगी? हार्ट की तरफ आएगी तो क्या कहलाएगी भाई? वेन कहलाएगी। ठीक है, वेन कहलाएगी। अब हार्ट की ओर आ रही है ब्लड लेके तो वेन कहलाएगी। लेकिन लंग्स के अंदर क्या हुआ? ब्लड जो गैसों का एक्सचेंज हो गया ब्लड का। ठीक है, वहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन ले ली गई। ठीक है, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन ले ली गई और वहां पर ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन चली गई। ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज हो गया एल्यूलाई पार्ट के अंदर है जो लंग्स का था। ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया मतलब प्योर हो गया। अब वो लेके आ रही है तो वेन कहलाई। लेकिन कैसा है? वेन के अंदर प्योर ब्लड है तो आपका ये जो पल्मोनरी वेन होती है उनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो वो कौन सी है भाई? पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ऐसी वेन का नाम बताओ जो जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ गए?
बाकियों में जो आर्टरी में तो है वो प्योर ही होगा और वेन के अंदर इम्प्योर ही फ्लो होगा बाकियों के अंदर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब देखो हम देखते हैं सर्कुलेशन। ये एक हार्ट का डायग्राम, पहले इसके पार्ट्स के नाम देख लो भाई। देखो आपका ये क्या है, राइट एट्रियम पार्ट है, ये क्या है, राइट एट्रियम पार्ट है। ठीक है, ये ट्राइकस्प वाल है। ठीक है, एवी वोल्व क्या है भाई, एवी वोल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व क्या है भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व। कौन से वोल्व है भाई, एट्रियो एवी वाल्व। ठीक है, ये आपका ट्राइकस्प मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जबकि लेफ्ट वाला है वो बाइकस्प होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। ये आपका सेप्टम है, ये आपका क्या है भाई, सेप्टम है। ठीक है, नेक्स्ट ये इंफीरियर वेना कोवा है, ये सुपीरियर वेना कोवा जिनके थ्रू पूरी बॉडी का ब्लड आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आपका आर्च ऑफ अरोटा है। ये क्या है भाई, आर्च ऑफ, जो 3 ब्रांच में डिवाइडेड होता है, राइट ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट ये है डिसेंडिंग अरोटा है आपका। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर आपकी ये राइट पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। ये इधर वाली इसके हार्ट के पीछे से जाती है और कहाँ जाएगी, ये लेफ्ट एट्रियम में। जैसे इंफीरियर वेना कोवा है, ये हार्ट के पीछे से ग्रो कर रहा है और कहाँ आएगा, ये राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, एक चीज़ और, जो हार्ट के लेवल से ऊपर बॉडी, जैसे आपका हार्ट का लेवल ये है, अब इससे ऊपर बोर्ड जो भी लेवल है उसमें जो ब्लड लेकर आएगी वो तो आएगी आपकी सुपीरियर वेना कोवा, और हार्ट के लेवल से जो नीचे वाली लेके आएगी, जितने भी ऑर्गन से, वो कौन सी लेके आएगी, आपकी इंफीरियर वेना कोवा। ठीक है, आपकी आर्टरी के अंदर कोई भी वाल्व नहीं होता है, लेकिन वेन के अंदर वाल्व होता है। ठीक है, और वो वाल्व की डायरेक्शन हार्ट की तरफ खुलती है। जैसे मैं बात करूं, मैं ये आपकी कोई वेन है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ओपन हो रहा है, तो ये आपका हेड, जो ये वाला पॉइंट ओपनिंग पॉइंट है, ये हार्ट की तरफ होगा। तो ये हार्ट की तरफ हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ हो रहा है, तो हार्ट यहाँ पर है तब ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये कौन सी का है ये पार्ट, ये इंफीरियर वेना कोवा की कोई वेन का पार्ट का है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इसका, तो ये कौन सी का हो गया भाई, डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो नीचे कौन सी में आएगी, आपकी सुपीरियर वेना कोवा नीचे आएगी, हार्ट लेवल ये है तो ये नीचे की तरफ आएगी। तो ये आपकी सुपीरियर वेना कोवा का डायरेक्शन का वाल्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। देखो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कोवा है, ये सुपीरियर तो बॉडी अपर पार्ट से ले आई और जो इन्फीरियर है वो लोअर पार्ट से ले आई। ठीक है, आपका कहाँ डाल दिया ब्लड को लाकर, इसके अंदर डाल दिया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे ही प्रेशर बना, ये फिलअप हुआ, तो ये एवी वॉल को ओपन करेगा। ठीक है, और ब्लड कहाँ आ गया भाई, ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा भाई, ये ब्लड जाएगा आपका जो पल्मोनरी अरोटा है उसके अंदर। ये पल्मोनरी अरोटा है आपका। ठीक है, ये पल्मोनरी अरोटा आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कितने में डिवाइडेड हो गया भाई, 2 में। जो राइट वाला है वो तो राइट लंग्स में चला जाएगा, लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ये राइट लंग्स है, वहाँ से आएगी आपकी भाई वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हार्ट के पीछे से ग्रो होगी और कहाँ आएगी, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगी। ये वाली भी कहाँ आ गई भाई, आपका प्योर होके ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, जैसे यहाँ ब्लड का प्रेशर बना, ठीक है, एवी वॉल्व ओपन होगा, ये बाइकस्प है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ आएगा भाई, वेंट्रिकल्स में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब ये जैसे फिलअप होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें और इसमें 7 कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियम में 7 कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे इसमें होगा वैसे इसमें होगा। ठीक है, नीचे वाले कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे 7, दोनों में 7 होगा। तो जैसे इसमें होगा तो ये ब्लड किस में डाल देगा भाई, आर्च ऑफ अरोटा के अंदर डाल देगा। ठीक है, जो आगे चलकर आपके तीनों ब्रांच में डिवाइडेड हो जाएगा और तीनों ब्रांचें पूरी बॉडी को क्या करेगी, ब्लड का सर्कुलेशन करवाएगी। ठीक है, समझ गई मेरी बात को। नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर वगैरह की आगे बात देखते हैं, पहले ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब आपकी आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में आती है। तो मैं बात करता हूँ पहले आपके आर्टरी और वेन की बात कर, उनके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, आर्टरी और वेन की स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ।
ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। तो इनकी स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है भाई। कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3। ठीक है, मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आपके आर्टरी और वेन की बात करता हूँ। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ एक, ठीक है। ये आपका जो आर्टरी और वेन है उनकी तीनों लेयर की अलग अलग तीनों लेयर होती है, ठीक है। जो वेन के अंदर होती है वो ही आर्टरी के अंदर होती है। समझ गए मेरी बात को? जो लेयर का नाम वेन के अंदर होगा और जिससे जो बनकर बनी होती है सेम आपकी वेन और आर्टरी में होती है, लेकिन कैपिलरी में आपकी सिंगल लेयर ही होती है। इसमें 3 लेयर है, ठीक है। देखो भाई, ये मैंने मिडल लेयर बनाई है, आपको दिखाई दे रही होगी भाई, मिडल लेयर दिखाई दे रही है। आप इनको अलग कलर से शो कर सकते हो, ठीक है। जब नोट्स बना रहे हो तो आप इनको अलग कलर से शो कर लेना, ठीक है। अब देखो आपको 3 अलग अलग लेयर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, देखो आपकी ये तो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं भाई ट्यूनिका एडवेंटिटिया। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, जो मिडल लेयर है आपकी ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। जो इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। समझ गए? ये 3 लेयर है। इसमें जो आपकी आउटर लेयर होती है वो फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है भाई? ये फाइबर्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है वो आपकी स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो इनर मोस्ट आपकी वो आपकी एपिथेलियम, जो फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू होता है उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये आपकी जो इनर मोस्ट है वो आपकी फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। समझ गए मेरी बात? यही आर्टरी में होगा, यही वेन के अंदर इनकी लेयर होगी। अब जैसे मैं बात करूं, जो आपकी ये मिडल लेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से। जहां ये आर्टरी के अंदर मैं बात करता हूं, जैसे मेजर आर्टरी है उसके अंदर स्मूथ मसल कम हो जाएगी और जो आपका इलास्टिक टिश्यू है उसका रेशियो ज़्यादा बन जाएगा। जैसे मैं बात करूँ मेजर आर्टरी आपकी ये है, आर्च ऑफ अरोटा की बात करूँ तो इसके अंदर स्मूथ मसल बहुत ही कम हो जाएगी और क्या होगी, आपकी इलास्टिक टिश्यू है उनकी अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका ये हो गया। अब मैं हार्ट की भी बात करता तो आपका हार्ट भी क्या है भाई? 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। हार्ट भी भाई पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम है वो डबल फोल्डेड होता है, ठीक है। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम कौन कौन सी होती है भाई? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। आपके नोट्सों के साथ में बात करते हैं आगे।